पढ़ रहे थे, के अंदर ये सारी वो चीजें आ रही हैं जो हमने इससे पहले समझा है और पढ़ा है। चलिए लुब्ना साहब स्टार्ट, सवाल से स्टार्ट कीजिए। अम, खालिद, अ अंतुमा तदरुसाने फी सफ़ी वाहिदिन। क्या तुम दोनों पढ़ते हो फर्स्ट स्टैंडर्ड में? नहीं, एक क्लास में, सेम क्लास में। तुम फर्स्ट के लिए हमने पढ़ा है अल अव्वल। क्या है ये वाहिद? सेम क्लास में, एक ही क्लास में। अच्छा, वाहिद मतलब सेम सेम क्लास में पढ़ते हैं। ओके, हाँ। स्टैंडर्ड होगा ना सफ का मीनिंग। फर्स्ट यानी जो आप कहना चाह रहे हैं, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड कर रही हैं ना आप? जी जी। नहीं, सफिन वाहिदिन, एक ही क्लास में, यानी जिस क्लास में वो है इस क्लास में तुम हो। ओके। इन सिंगल क्लास नौमान कह व लीजिए, इन लुकमान। सेम क्लास कह लीजिए, जो आपका आसान लगे। अच्छा, एक जी। बात बच्चे बताइएगा। यहाँ पे सफ जो है, यहाँ पे फसली भी कर सकते हैं। हाँ, फसलिन वाहिदिन भी कर सकते, कोई मसला नहीं। ओके, कुछ बोल रहे थे सर? मैं कह रहा था कि दो से बोल रहे हैं बात। खालिद अगर सिर्फ नौमान से बोलता कि क्या तुम पढ़ते हो, तो कैसे कहते? तो हो जाता अ अंता तदरु अ, अ अंता एक से ना, तो हम्म, अंता का हो जाएगा तदरसु। तो अंता तदरुसु फी सफ़े वाहिदे। ठीक है, अंत तो दुरुस्त हो जाता, आने हट जाता। कुछ पूछ रहे हैं सरदार साहब आप? नहीं, मैं ये पूछ रहा था, ये सफ और फसली जो है ये इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं या अलग हाँ, मीनिंग? हाँ, कर सकते, कर सकते। जब एक साथ ओके। आ जाए कभी, तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बताया कि फर्स्ट को हम फिजिकल क्लास के लिए कर देते हैं, और सबको जो स्टैंडर्ड होता है उसके लिए हम कर देते हैं जब एक ही जगह आ जाता है। जैसे ऊपर आ गया था कि हर क्लास के लिए अलग अलग क्लास है, तो हमने एक को स्टैंडर्ड कर दिया, तो एक को फिजिकल क्लास कर दिया था, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता। चलिए लुबना सर। नौमान व लुकमान, ला नहनु ला नदरुसु फी सफ़ी वाहिदिन बल नदरुसु फी सफ़ीनी मुख्तलिफीनी। ला नो नहनु ला नदरुसु, वी डोंट स्टडी फी सफ़ी वाहिदी, इन द सेम स्टैंडर्ड और ठीक है। क्लास। बल बल मतलब बट है क्या? जी जी। जी। बट नदरुसु, बट वी स्टडी इन द फी सफ़ीनी मुख्तलिफीना, वी स्टडी इन डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, अब फाइन। दो क्लास के माने में दो डिफरेंट क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। मुख्तलिफ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही आपने कहा। यस अजमा, आगे कीजिएगा। अजमा। सलमान वफरहान नहीं, छोड़ वज़ैदान। दिया आपने, एक लाइन छोड़ दिया। खालिद क्या कह रहा है, खालिद वाला अच्छा, पढ़िए पहले। खालिद। वकैफ़ हालुकुम या सलमान वफरहान वज़ैदान। अम, अ, सही होने पर- क्या नहीं हो पा रहा है? कई फ़हालुकुम, कैसे हो तुम ए सलमान, फरहान और जीदानी। इतना समझ में आ गया? अ, जैसे आगे कीजिए। एक मिनट। أنتم تعملون في مطار. Uh, do you work at an airport? ठीक है, क्या बिल्कुल सही तुमने है। वर्क क्या किया तुम है एयरपोर्ट काम पर? किया तो पास में चला जाएगा। क्या तुम काम करते हो एयरपोर्ट पे, काम करते हो? यस कीजिएगा सब्जा साहब, आगे। ओके। सलमान व फरहान व जैदान, नहनु बिखैरिन व आफिइन, आफी इल अल्हम्दुलिल्लाह, वी 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 आर गुड, वी आर गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आमिलू का मतलब क्या है? वेरी गुड। नहीं, वी आर गुड आफी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, एक एक और वर्ड है आफिया, ना इसमें, ये आफियत। आफियत आफियत। सुकून से, इत्मीनान से, उसी में आ गया वो गुड के अंदर। अच्छा, गुड। उसमें बोलते हैं ना, बखैर आफियत है। ओके। ओके, तो वी आर गुड अल्लाह। नहनु ला नामलू फी मतारिन, वी डू नॉट वर्क इन दी
we all do not work in the airport. ठीक है, तो And ला नामलू, अगर आपको कहना होता आई डू नॉट वर्क इन द एयरपोर्ट, इन एयरपोर्ट। ana la आमलू। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। और यू डू नॉट वर्क, एक और बना दीजिए बस। तो यूद अंता ला तामलू। ठीक है, अंत ला तामलू, सही समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल सही कैच कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बल नामलू फी महत्तति सिककिल हदीद कीजिए। ओके, एंड बल नामलू फिल मतहतती सिका 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 की किल हमीदी, बट नामलू but work in the station ठीक है, सिकती बट वी अल वर्क इन हदी द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। ओके, इसका मतलब रेलवे स्टेशन हुआ, हाँ, बाकी सिर्फ तीनों महत्ता मतलब। भी बोल देंगे तब भी चल जाएगा। स्टेशन का मतलब महत्ता, सिकक मतलब पटरी, हदीद जी, मतलब लोहा। लोहे की पटरी वाला स्टेशन कौन सा हुआ? ओके, रेलवे स्टेशन। ओके ठीक है, ओके। रेलवे स्टेशन रहेगा, लोहे की पटरी वाला। चलिए ठीक है। यस, चलिए आगे। लुबनास, अच्छा लुबनास ने कर लिया। आल्फा कीजिए आगे। कौन सा करना है सर? खालिद, हेलो। बिअय्यि अमलिन तक़ूमून हुना। हेलो। हाँ, बी आई, बी आई वाला करना है ना जी। बी आई अमलिन तक़ूमूना हुनाका। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। What work do you what work do you do here? ठीक है, बिल्कुल सही है। देयर, नहीं, which व्हाट होगा, वर्क, which work do you here? Sorry, हाँ, देयर which. व्हाट वर्क बिअय्यि अमलिन, विच वर्क। आइए, विच के बारे में आता है, इससे कुछ मिसाल मैं आपको बताऊं। अय्यु रजुलिन हादा, ये कौन आदमी है। ठीक है ना। अय्यु किताबिन ज़ालिका, वो कौन सी किताब है। ठीक है ना। बा लग गया प्रीपोजिशन, वो थोड़ा सा डिफरेंट माना है। अय्यु विच के माने में वैसे आता है। अय्यु बैतिन हादा, ये कौन सा घर है। विच वाला माना इसके अंदर आता है। चलिए, जवाब क्या दिया। सलमान व फरहान व जैदुन जैदान। नऊमु हुन्ना। जी। ठीक है, जैदान था वो, आपने नाम जो जैद कर दिया। अच्छा। नकूमु हुनाक बिअमाली अलमुहन्नी मुहसिबती। क्या था? वी अंडरस्टूड, नहीं, हाँ, वी डू अकाउंटिंग वर्क देयर। ठीक है, अमाल मुहासबा हिसाब से बना है, अकाउंटिंग वर्क। नकूमु बिअमाल, वी डू हुनाका देयर बिअमाल मुहासबा, अकाउंटिंग वर्क। ठीक है ना। तो बा प्रीपोजिशन, अमाल पे जेर बा की वजह से, और मुहासबा मुदाफ मुदाफ इलैह। हिसाब का काम, अमल मतलब काम, बिअमाल मुहासबा हिसाब का काम, यानी अकाउंटेंसी, अकाउंट वर्क जो आप भी कह लें। तो ये बी रिवर्स। आई मतलब विच होगा, राइट, या आईयू का मतलब विच होगा। अयो मतलब विच होता है, लेकिन अब तकूमु बा के साथ आ रहा है, इसलिए उस पे बा लगाएं, वरना तो अयो मतलब विच है। नहीं, तो ये दोनों का मतलब विच होगा यहाँ पे। अयो मतलब है विच असल में जो है। ओके, अब बी का मतलब यहाँ पे। बा प्रीपोजिशन है। कुछ वर्ब होते हैं ना, अपने साथ प्रीपोजिशन लेके टहल रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं आई गो टू द वॉशरूम, आई गो टू द हाउस, और आई रीच द हाउस। तो रीच को प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, और गो को प्रीपोजिशन की जरूरत है। ऐसा होता है। ओके ओके, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बाई वॉट टाइम यू विल रीच। तो वॉट असल में क्या के माने में, बाई वॉट कब तक, वो माना को जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन को ऐड कर रहे हैं साथ में। तो ओके, तो तकुमु यहाँ जो है, ये बा के प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए वहां पे बा है, वरना अय्यू मतलब विच है। मैंने इसीलिए एग्जांपल दे करके बताया, ताकि आप बी अय्यू को वर्ड ना समझ लें, आप बी अय्यी को अलग से वर्ड ना समझ लें। बी अय्यी पे जेर इसीलिए है कि प्रीपोजिशन है उससे पहले। तो हम किस सेंस में, आई मीन जब हम किसी से कुछ पूछना रहेगा कि तो आप अय्यू का इस्तेमाल कीजिए, आप सिर्फ सिर्फ अय्यू का आईयू, इस्तेमाल कीजिए। विच स्कूल यू हैव स्टडीड, तो सिर्फ आईयू इस्तेमाल करेंगे, हाँ, राइट। अय्यु मदरसतिन तदरुसु, अय्यु मदरसतिन तذهबु।
अय मकतबिन अय मकतबिन तामलू, इन विच स्टडी, इन विच ऑफिस यू वर्क। ओके ओके, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है ना। चलिए, तो आगे चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो सवाल जवाब उसी से रिलेटेड है, और उससे पहले मैं बताता आया हूँ कि सवाल जवाब में जरूरी नहीं है कि लेसन के हिसाब से आप जवाब दें, बस जवाब आपका अरबिक के हिसाब से सही होना चाहिए। बाकी जवाब आप अपने पास से भी बना सकते हैं। सवाल जवाब का मकसद ये है कि सवाल को आप समझ रहे हैं और जवाब बनाने में जुमले के स्ट्रक्चर को आप बना पा रहे हैं, बस ये प्रैक्टिस हमें करनी है। जरूरी नहीं है कि आप लेसन में क्या था उसके हिसाब से चलें। इरशाद साहब पहले कीजिए, मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, उसी सीक्वेंस से चलेंगे। इरशाद साहब, देन लुबना साहिबा, देन अजमा, देन आरफा, देन सफदर साहब। इरशाद साहब रेडी है ना। हाँ। हम्म। هل خالد يسأل أصدقائه أسئلة؟ is Khalid يسأل أصدقائه यस आलू मतलब يسأل आस्क, सवाल करना। डेट खालिद आस्क। मतलब asked, right? हाँ, पास में नहीं, आस्क। Asked, okay. Is Khalid asked with is Khalid asked questions with friends? ठीक है, डज खालिद आस्क क्वेश्चंस टू हिज फ्रेंड या विद फ्रेंड, जो भी सही इस्तेमाल होता हो, ठीक है। Does Khalid नाम Khalid يسأل أصدقائه أسئلة. ठीक है, नाम खालिद यसअलु अस्दिकाउ अस्इलतन, ठीक है, बिल्कुल सही है। सुआल की जमा है अस्इला, सुआल जिसको हम सवाल उर्दू में बोलते हैं, अरबिक में सुआल है, उसी की जमा अस्इला है, क्वेश्चंस के माने में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। Aina ya'malu Hamid. Where do you work, Hamid? Right? और डू का यू का वाला कहाँ से आया, यू मतलब यामलू है ना, तो तामलू होता अगर वेयर। यू होता तो। अच्छा, तो वेयर डू हामिद वर्क? ठीक है, वेयर डज हामिद वर्क। वेयर डज हामिद वर्क? हामिद हामिद यामलू फी मतार। हामिद वर्क इन एयरपोर्ट। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट कौन। ماذا يعمل هو? What does he do? Uh, and क्या हामिद की बात चल रही है, बुक में से देख लीजिए, हामिद क्या कर रहा था। माज़ा तामलू हुना का खालिद ने पूछा था, क्या जवाब दिया हामिद ने। أنا مهندس هنا. तो यहाँ पे जब هناك आप अना कह देंगी तो अजमा इंजीनियर बन जाएगी। बताना है किसके बारे में, أحمد. अहमद के बारे में, तो हुआ लगाइए या नाम लगाइए हामिद के बारे में। أحمد مهندس हुना, या हुआ मुहंदिसुन हुना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन। आरफा शायद आप हैं, आरफा शकील। चलिए सर साहब। के माजा यस माजा यस आलू खालिदुन ने खालिदुन नेमानो नेमान नेमानो व लुकमानु। what what question Khalid Numan व लुकमान। खालिद ने क्या पूछा नोमान और लुकमान से, ठीक है। okay, what did क्या Khalid ask? पूछता है, क्या पूछ रहा है खालिद नोमान और लुकमान से, ठीक है। एक मिनट फिर से, क्या माजा मीन्स व्हाट, ये सालू सवाल किया, राइट। सवाल कर रहा है, पूछ रहा है। खालिद, ओके। व्हाट व्हाट खालिद आस्किंग टू नुमान व लुकमान, राइट। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, so Khalid
खालिद खालिद सुवालू यस अलू ओके खालिद यस अलू बी आई बी आई बी आई यमल बी आई अमलिन। बी आई अमली सो खालिद इज आस्किंग वेयर डू दे वर्क अच्छा, दे वर्क डुअल के लिए यामलाने आएगा। अईना यामलाने, वो दोनों कहाँ काम करते हैं? आने डुअल में आने लगता है जी 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 ओके तो यामलान है ओके वेयर यामलान। डू इस सेंटेंस में जरा समझिएगा आप लोग, जो लोग थोड़ा सा समझ पाए, वरना नहीं समझ पाए तो मसला नहीं है, अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। यस मादा यस अलु खालिदुन नुअमाना व लुकमाना। खालिद पे पेश आया और नुअमान और लुकमान पे जबर आया। ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि कौन सवाल कर रहा है? खालिद खालिद। और किससे सवाल कर रहा है? नुमान व लुकमान से ओके यानी सवाल वर्ब का जो करने वाला होता है वो पेश के साथ होता है, हालत रफा में होता है, पेश के साथ होता है। और जिस पे काम का असर पड़ रहा होता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट या मफूल बोलते हैं, वो जबर वाली हालत में होता है। ये समझ पा रहे हैं? ओके यही वो सेम जबर सेंटेंस होता, अगर यही सेम सेंटेंस होता, मैं ऐसे कर दूं, इसको ऐसे गलत पढ़ दूं मैं, मादा यसअलु खालिदन नुअमानु व लुकमानु, क्या मतलब हो जाएगा? कोई बता पाएगा? नहीं अंदाजा? what is asked with Khalid? व्हाट डू नोमान एंड लुकमान आस्क टू खालिद। सवाल करने वाला बदल जाएगा, जवाब देने वाला बदल जाएगा, तो हो जाएगा नोमान और लुकमान खालिद से क्या पूछ रहे हैं। सेम सेंटेंस लिखा रहा है, बस इसमें इसको अगर जबर लगा दूं, दोनों को जेर पेश लगा दूं, तो हो जाएगा नोमान और लुकमान क्या पूछ रहे हैं खालिद से। ये डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सीक्वेंस सेंटेंस में अलग होगा या सेम रहेगा सीक्वेंस कैसे सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है सेंटेंस में, ओके मतलब तो सेम लिखा हुआ रहेगा, बस मैं इस जबर को पेश को जबर कर दूं और इस जबर को पेश कर दूं, तो पूछने वाले लुकमान और नमान हो जाएगा। हमें कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जो जब भी वर्ब आएगा तो उसका जो कोई करने वाला होगा, जो करने वाला होगा वो पेश के साथ होगा, और जिस पे काम का असर पड़ रहा होगा वो जबर के साथ होगा। अगर ये बात समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तभी कोई मसला नहीं। ओके ठीक है ना? तो असल सीक्वेंस ये है कि वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ये कोई कंपलसरी सीक्वेंस नहीं है। कुरान ने खुद यूज किया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, और जब आजमाया, इब्तला मतलब इब्तला आजमाइश को बोलते हैं। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, जब आजमाया इब्राहीम को उसके रब ने। आजमाने वाला अल्लाह ताला है, वो बाद में आ रहा है, इब्राहीम पहले आ गए। ठीक है ना? अगर उस सीक्वेंस से चलते तो होता इज़ इब्तला रब्बुहु इब्राहीम, लेकिन बस ऐसे ही आ गया और आपने गलती से अगर खुदा न खास्ता पढ़ दिया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु, नाउज़ बिल्लाह, तो हो जाएगा जब इब्राहीम ने अपने खुदा की जांच किया, अपने खुदा को आजमाया और टेस्ट किया। समझ पा रहे हैं? दैट इज वाई अरबिक इज सो सेंसिटिव। दैट इज वाई while reading the Quran we have to be careful while recitation, and whenever we are changing zabar with pesh and or zay, whatever changing we are making in it, जो भी मिस्टेक कर रहे हैं ऐसे माना चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात, एक लाइन में बात, वर्ब का जो काम करने वाला होगा वो पेश के साथ होगा, और काम का असर जिस पे पड़ रहा होगा वो जबर के साथ होगा। इतनी सी बात है। ये बात मैं आगे कम से कम 10 बार रिपीट करूंगा इंशाल्लाह। आज समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे इंशाल्लाह आ ही जाएगा समझ में। चलिए किसकी बात है? आहुमा आहुमा यदरसान फी मदरसती सानूवियतु। Does they to learn in third class? सानविया इज मिडिल स्कूल आप कह लें, या हम डू दे स्टडी इन Do they डू दे स्टडी इन मिडिल स्कूल? यदरसान फी मदरसती सानूवियतु। सानू मीन्स ये मिडिल स्कूल होता है क्या? हाँ, हमने इब्तिदाई पढ़ा था ना, इब्तिदाई किस माने में था? वो प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी, उसके बाद वाला है।
ये डू दे स्टडी इन मिडिल स्कूल, राइट? ठीक है। हाई स्कूल का तो इसको बोल देंगे ये नाम हुमा यदरसान फी मदरसती सानुयती। ठीक है। हाई स्कूल के लिए आलियतिन कर देते हैं, मदरसतिन आलियतिन। आलिया बुलंद के माने में, ऊंचे के माने में हमने पढ़ा था, बिल्डिंग का पढ़ा था ना, मबनाहा आलिन। हाई के लिए यूज होता है हाँ ना तो वो आलिया। हाई स्कूल। तो मदरसतिन आलियतिन, आलियतिन या डबल रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कौन है? सही है। अहुमा अहुमा यद्रुसाने फी सफ़ वाहिदिन सफ़ी वाहिदिन। डू दे स्टडी इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट सेम क्लास क्लास, सेम सेम क्लास। क्लास सेम क्लास यस यस फर्स्ट सेम स्टैंडर्ड के लिए क्लास याद कर लिया, सफ़िल अव्वल, अव्वल रहेगा उसके लिए। सफ़िल अव्वल हो जाएगा ओके। सेम क्लास। ला हुमा ला यद्रसाने फी सफ़िन वाहिदिन बल नदरुसु फी सफ़ीनी मुख्तलिफीना। नदरुसु का क्या मतलब हुआ? सॉरी यद्रुसु हाँ, यद्रु ताने। यद्रुसाने हाँ, यद्रुसाने दे टू के लिए हाँ। चलिए नेक्स्ट वन। Yes. هل سلمان وفرحان بالزيدان مع خالد؟ أم، are سلمان فرحان and زيدان with خالد؟ ठीक है। لا لا سلمان وفرحان وزيدان مع خالد. लेकिन ला अगर स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो आगे चेंज करना पड़ेगा, नाम लगा दे तो आसान रहेगा। नाम सलमान वजीदान व फरहान वजीदान نعم मा खालिद। चलिए नेक्स्ट कौन है? आरफा, शायद आपकी बारी है, अभी आप हैं अवेलेबल? चलिए सब बताओ। अहुम अस अहुम अस दकाऊ did did they all friends? ठीक है, बिल्कुल सही है। दे आर डिड हिज नहीं फ्रेंड। आएगा ना हाँ, हिज फ्रेंड, सॉरी। डिड नहीं आएगा ना डू हाँ, आर दे, They all आर दे ऑल हिज फ्रेंड। क्या his अज़दिक़ाउहु है ना, लास्ट में हु है ना, उसके दोस्त। okay, so are they all their friends? Okay. देयर प्लूरल हो जाएगा, हिज के लिए हु है ना, अगर अज़दिक़ाउहुम होता तब ठीक था देयर। अच्छा अच्छा, लेकिन ऊपर तो 3 आदमी की बात हो रही है ना। तो अज़दिक़ा में आ गया ना ऑल, आर दे आ गया ना, आर दे ऑल ओके, हिज are फ्रेंड। they all his friends? ओके, ये इसमें ही जो है ये कौन है? सलमान है राइट? खालिद। ओके खालिद, ओके ओके खालिद। तो अ, ला बहुत अ, ला ठीक है। हुमा ला हुम्मा अ, ला हुम्मा अज़दिकाऊ। ठीक है भाई, मैंने जो ऊपर बताया, जब हम नहीं कहते हैं तो दो बार नहीं कहना पड़ता ना, नहीं दो वो बार उसके फ्रेंड नहीं है। तो ला ओके हुम मा अज़दिक़ाउहु, या तो आप ये कहिए, या तो सेंटेंस को चेंज कीजिए, ला हुम आदाउहुम, आदा मतलब दुश्मन, अदुव्वुन की जमा आदा, दुश्मन। तो या तो उसको चेंज कीजिए, नहीं वो दुश्मन नहीं है, बल्कि दोस्त नहीं है, बल्कि दुश्मन है। ला हुम आदाउहु, या बल भी लगा सकते हैं, बल आदाउहु। समझ पा रहे हैं सफदर साहब? जी जी ठीक है। ये सिंपल है, आप नाम कर दे तो मसला ही नहीं है, नाम हुम अज़दिक़ाउहु। नाम नाम हुम्मा अज़दिकाऊ राइट। अच्छा जरा सा, अज़दिक़ाउहु में आप कंफ्यूज हो रहे थे, जरा मुझे बताइएगा, अज़दिक़ाउका क्या मतलब हुआ? अज़दिकाऊ का योर फ्रेंड्स। ठीक है। अहादा सदीकुका। सदीकू का दिस इज योर फ्रेंड। अहाजा सदीकुका। इज दिस योर फ्रेंड? ठीक है। एक बस और,
कि हल हुआ सदीकुहा, Is he his friend? सदीकुहा, हा किस लिए आता है? Oh, sorry, her friend. Is he her हर friend? फ्रेंड। हाँ, हु हिज के लिए, हाँ हर के लिए। चलिए नेक्स्ट वन। हाँ हम यामलून फी मतार, डू दे वर्क एट एयरपोर्ट? ठीक है। नाम हम यामलून फी मतार। ठीक है। यस दे सर, वर्क। एक चीज यस। पूछना था। ओके सर, सर go एक ahead. चीज और है, अगर इसको निगेटिव में अगर मुझे ऐसे बोलना होता तो इसको ऐसे बोलते हैं, ला हम ला यामलून फी मतार, राइट? ठीक है, बिल्कुल सही। और आगे जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, बट दे वर्क इन रेलवे स्टेशन, बल हम यामलूना फी महत्ता, फिल महत्ता। बट के लिए क्या ये वर्ड यूज किया आपने? बल, मन। बल बल, बल। बल्कि जो बोलते हैं उर्दू में, बल्कि। ओके बल बल, ओके बल बल। ठीक है, आधा ले लीजिए, बल। ठीक है, चलिए किसकी बारी? जी। अहुम यामलूना फी महत्ततो सकक, सकक हदीद। सकक है क्या? सिकक। सिकक, सिकक हदीद। ओके। डू दे वर्क इन द रेलवे स्टेशन? ठीक है। नाम हम यामलूना फी महत्तत सिकक हदीद। अ, इस पे आप जबर जेर पेश में से क्या पढ़ रही है वो बताइएगा मुझे। मुहत्ततुन फी खड़ा है वहां पे बेचारा, किस लिए खड़ा है वो? फी महत्तती। ओके। हाँ, फी महत्ता थी, जेर करने के लिए खड़ा है। ये सब बस आप बताइए क्या कह रहे थे आप, आपकी बात कट गई थी। इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो द है वो हर जगह क्यों नहीं आ रहा है? जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में फिल मतार नहीं है, राइट? और यहाँ पे तो खास एयरपोर्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे फिल मतार होता, राइट? जो सवाल पूछने वाला है उसको, वो काम करने वाला नहीं है, काम करने वाले के लिए स्पेसिफिक एयरपोर्ट होगा। सवाल करने वाला मैं किससे पूछूं, तुम किसी कंपनी में काम करते हो, तुम रेलवे स्टेशन पे काम करते हो, तो अब मैं दिल्ली में बैठा पूछूंगा कौन सा रेलवे स्टेशन है, कोई फिक्स नहीं है ना, ओके। नाम तो नहीं है ना मतार का आगे। जो जवाब देगा उसका उसमें फिल मतार होगा, राइट? हाँ कर सकते हैं, वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है रूल। ओके ओके ओके, ठीक है वो ठीक है। आपके ऊपर है, अगर आप स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं स्पेसिफिक बिल्कुल, तो आप अल करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है बोलने वाला भी ऐसे ही बोल दे, हाँ मैं करता हूँ किसी किसी स्टेशन पे मैं काम करता हूँ, ऐसा बोलने वाला बोल देता उर्दू में भी। ओके ओके। रेलवे स्टेशन का बहुत लंबा वर्ड है सर, तो मैंने मुहत्तत। बताया, तो सिर्फ महत्ता ले लीजिए, स्टेशन के माने में महत्ता। मुहत्तत, अच्छा। देखिए नहीं, महत्ता बोला बोला जाता है स्टेशन को। अब स्टेशन कोई फायर स्टेशन भी हो सकता है, इसलिए उसको साथ में लगा दिया है, लेकिन जनरली स्टेशन हम रेलवे स्टेशन ही को बोलते हैं। वरना ये वर्ड ऐसा है कि आप जोड़ करके कुछ और भी बना सिकक सकते हैं। क्या होता है? सिकक मीन्स होता है ये पटरी, लोहे। पटरी, पटरी। पटरी। कितार, कितार कितार हदीद भी तो होता है। हदीद कितार। लोहा। लोहा हदीद हो गया। ओके, लोहे हम्म, की पटरी। मजाफ मजाफ ले हो गया यहाँ पे। लोहे की पटरी का स्टेशन। हम्म। हदीद, सूर्य हदीद के नाम से एक सूरा भी है, इसमें लोहे का जिक्र है। हदीद। ऐसे शाह साहब क्या कह रहे थे आप? ये कितार भी तो ट्रेन के लिए तो यूज करते हैं ना हम लोग, कितार। हाँ हाँ, तो वो ट्रेन के लिए ना, स्टेशन की बात कर रहे हैं। तो मुहत्तती कितार ऐसे बोल सकते हैं क्या, दो हाँ वर्ड? बोल सकते हैं, महत्ततुल क़तार, ट्रेन का स्टेशन। हाँ कह सकते हैं, इस्तेमाल होता है। ओके। महत्ततुल बास लिखा रहता होगा वहां, आप देखते हैं महत्ततुल हाफिला लिखा रहता है बड़ा बड़ा रोड पे ही, जहाँ पे बस रुकती है। हाँ। देखा है, बस महत्ततुल के लिए हाफिलात। मौकूफ, मौकूफ इमामा हाफिलात। मौकफ तो वो पार्किंग हो जाता है, पार्किंग। जहाँ पे बस स्टैंड को शायद मेरे ख्याल से बस स्टैंड को बोलते हैं शायद ये। अच्छा वो हाँ होगा, हो सकता है उसके लिए भी इस्तेमाल। तो अब ऐसे मौकफ पार्किंग को बोलते हैं, अब मीनिंग मिल रहा है, वहां पे रुक रही है गाड़ी। ठीक है। क्योंकि हमारे बिल्डिंग के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पे ये लिखा हुआ है। मौकफुल हाफिला ऐसे। ऐसे लिखा था, मौकिफ अमामा हाफिलात, ऐसे कुछ है इसका मतलब, बस स्टैंड अहेड ऐसे।
हाँ, अमामा सामने हो जाता है, हो सकता है सामने पार्किंग हो, उसके अंदाज में कुछ लिखा हो। अमामा सामने, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है ना। यस। चलिए, इस लेसन के अंदर जो हमने ग्रामर पढ़ा है वो एक चार्ट के सामने आपके सामने आ गया है। अंत तदहकू, तुम हंस रहे हो। अंतुमा तदहकाने, तुम दोनों हंस रहे हो। अंतुम तदहकूना, तुम सब हंस रहे हो या हंसोगे। ला तदहकू, अंतुमा ला तदहकाने, अंतुम ला तदहकूना, उसी का नेगेटिव है। तो तीन नई चीज पढ़ी, हालांकि हमने वो भी पढ़ा है, उन्होंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया। वी वाला भी हमने पढ़ा, आई वाला भी पढ़ा है। अधहबू, नजहबू, ये भी हमने पढ़ा है, शायद मेंशन नहीं किया है। अब उसी के हिसाब से हमें इस किरदार को हमें बनाना है। तो एक एक हम लोग बना लेते हैं, फिर बाकी जो बचता है उसको होमवर्क में डाल देंगे, अगर बचता है तो। किसकी बारी है? नई बारी किसी की आ रही है? चलिए इरशाद साहब आप ही कीजिए। तामलु, सिर्फ हम तीन बनाएंगे, यानी नेगेटिव वाला ही सिर्फ बनाएंगे हम। ओके। ता तामलू मीन्स वर्क। ठीक है, मीनिंग के साथ बताइएगा। अंतर के साथ, ला तामलु। अच्छा। अंत ला ठीक है, तम अंत ला तामलू। ठीक है, अंत ला तामलू मैं पूरा मीनिंग ये भी बताना बताइए। ना। अंतर ला तामलु मतलब? अंत ला तामलू मीन्स यू डू नॉट वर्क। ठीक है। अंत ला अंतुमा, तालमानी, अंतुमा। सॉरी अंतुमा ला तामलानी, यू डू नॉट वर्क। ठीक है, डुअल। अंतुम ला तालमून, यू डू नॉट वर्क। प्लूरल मेल। ठीक है। यस, नेक्स्ट कीजिएगा। आप कनेक्ट हो गए हैं क्या? अभी भी नहीं। चलिए, मैं लुबना साहब करूँ? आप कर दीजिए। हाँ, अजमा उसके बाद जी। रेडी रहिएगा। तजलिसु। तजलिसु मीन्स ही सेट, है ना। यहाँ पे यू के मानी है। ओके। जी। अंत ला तजलिसु, यू डू नॉट सिट। अंतुमा ला तजलुसाने, यू टू डू नॉट सिट। अंतुम ला तजलसूना, यू ऑल डू नॉट सिट। आपको कहना हो आई डू नॉट सेट। अना अना ला अजलुसु। और आपको कहना हो आई डिड नॉट सेट। अना अना जल जलस्तु। माँ जलस्तु। अना ला ला जलस्तु या माँ जलस्तु। माँ, ला नहीं, ला पास में नहीं आएगा। माँ। चलिए अजमा ओके। नेक्स्ट। अमा तस अलू, you तस write अलू, सॉरी, تسألوا ask 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 आस्क, यस। you أنت تسأل नेगेटिव वाला बना you रहे हैं। अंता ला तस अलू, ला तस अलू वाला बना रहे हैं। أنت لا تسأل you do not ask ठीक है, أنتما لا تسألان ठीक है। you do not ask أنتم لا تسألون you do not ask we all do not ask ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, कौन है? ईशा साहब आप कर लीजिए, फिर सब सब कर। मैं कर लूं। जी। ओके। त कतब। अंतुम अंतुम ला 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 तकबू तक्तुबु, यू या ला तक्तुबु। ला तक ओके ला तकतबू। अंतुम ला तकतबू यू डू यू डिड अंतुम नॉट। अंत है ना। सॉरी, अंत। हाँ, अंत अंत ला तकतबू यू यू सिंगुलर मेल डू नॉट राइट।
ठीक है। अंतुमा अंतुमा ला तख्तबाने, यू डुअल मेल डू नॉट, एंड अंतुम ला तख्तबूना, यू प्लूरल मेल डू नॉट राइट। ठीक है, प्लूरल, हाँ ठीक है। यस, नेक्स्ट अच्छा साहब। इशा साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट और देखना पड़ेगा। इशा साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। शायद का हैंग हो गया, शायद कुछ इशू है। नेक्स्ट कोई अच्छा, कर दे। लुबना साहब आप ही कर दीजिए। तक कता है ना, टू कट। हाँ, तक तक तऊ, अंत ला तक तऊ, यू सिंगुलर मेल डू नॉट कट, अंतुमा ला तक तख्त आने, यू डुअल मेल डू नॉट कट, अंतुम ला तख्तूना, यू ऑल मेल डू नॉट कट। चलिए यहीं तक रखते हैं। कॉल्डिशनर होने वाली वो शायद ये हफ्ता हम लोग का आखिरी रहे बिगनर के लिए। फिर उसके बाद इन तीनों बुकों का एग्जाम, उसके बाद फिर हम लोग इंटरमीडिएट स्टार्ट करेंगे। अगर इस वीक में लेसन नंबर 5 तक पहुंच गए तो ठीक है, वरना अगले वीक के एक आध दिन इंशाल्लाह क्लास होगी और उसमें हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। बाकी कोई सवाल होगा तो पूछ लेगा इंशाल्लाह। अगली क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।